एक बार सोच के देखो, अगर दुनिया में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ एक मशरूम क्लाउड नहीं है तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो रियलिटी को ही बदल देता है। एक मटेरियल है जो सिर्फ एटम को तोड़ता है और दूसरा है जो सितारों के अंदर का प्रेशर कॉपी करता है। क्या यूरेनियम ब्लास्ट ही सबसे पावरफुल है या हाइड्रोजन एक ऐसी ताकत है जिसे हमें छूना ही नहीं चाहिए था? आज हम मशरूम क्लाउड के बाहर देख रहे हैं, न्यूक्लियर इग्निशन के फिजिक्स को अनकवर कर रहे हैं। हम जानेंगे कि यूरेनियम का ब्लास्ट हाइड्रोजन के थर्मोन्यूक्लिक आग के सामने सिर्फ एक चिंगारी क्यों है। इमेजिन करो एक शाम जब सूरज ढल रहा है और हवा में एक हल्की सी ठंडक है। आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो आपने सिर्फ मूवीज में देखा है वो आपके सामने हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके अंदर तक को हिला देती है। ये वो चीज है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकोगे और सच में इस एनर्जी को देखोगे तो एक सवाल आएगा जो आपको अंदर तक छेड़ेगा, क्यों? बट हियर्स द सरप्राइजिंग ट्रूथ, ये सिर्फ एक बड़ा ब्लास्ट नहीं है, ये दो अलग फिजिक्स का खेल है। आज हम डिस्कवर करने वाले हैं कि यूरेनियम और हाइड्रोजन के न्यूक्लियर ब्लास्ट में क्या फर्क है, कैसे काम करता है और इसके पीछे का वो हिडन रीजन जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से पहले जब लोग सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में सोचते थे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती थी, वो है एक बड़ा सा मशरूम क्लाउड। सबको लगता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब सब एक जैसे ही होते हैं, बस उनकी पावर अलग होती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यूरेनियम 235 ये एक जियोलॉजिकल अनोमली है। ज्यादातर एटम स्टेबल होते हैं लेकिन यूरेनियम इतना हैवी है, इतने न्यूट्रॉन से भरा हुआ है कि ये हमेशा टूटने के वर्ज पे रहता है। तो फिर सवाल ये है, यूरेनियम बॉम्ब कैसे काम करता है? इमेजिन करो एक बिलियर्ड्स टेबल, आप एक बॉल को दूसरी बॉल से टकराते हैं और फिर वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। बस वही यूरेनियम बॉम्ब में होता है। हम यूरेनियम के दो अलग अलग पीसेस लेते हैं, अकेले में ये सेफ है, लेकिन जब हम एक बुलेट मैकेनिज्म यूज करके एक पीस को दूसरे से टकराते हैं वो सुपर क्रिटिकल हो जाते हैं। न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं और एक केओटिक एनर्जी रिलीज होती है। ये है हिरोशिमा वाला ब्लास्ट, एक बड़ा डर्टी एक्सप्लोजन। और यही रीजन है कि आज भी हम ये करते हैं। बट यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो फिर सवाल ये है, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे अलग है? हाइड्रोजन अलग तरीके से काम करता है। ये चीजों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें जोड़ता है। इसे फ्यूजन कहते हैं। हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज करते हैं जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेचर में एटम्स एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स होती है। इसे ओवरकम करने के लिए सिर्फ बुलेट मैकेनिज्म नहीं बल्कि चाहिए सूरज के अंदर जैसा हीट और प्रेशर। जब हाइड्रोजन आइसोटोप्स फ्यूज होते हैं तो वो हीलियम बन जाते हैं और एक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं। यूरेनियम फॉलआउट छोड़ता है लेकिन हाइड्रोजन फ्यूजन टेक्निकली क्लीनर है पर इमीडिएट एनर्जी रिलीज में बहुत ज्यादा लीथल है। ये कोई एक्सप्लोजन नहीं, ये एक छोटा सा सूरज है जो धरती पे आ गया हो। और यही रीजन है कि आज भी हम ये करते हैं। बट यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो फिर सवाल ये है, हाइड्रोजन बॉम्ब में यूरेनियम बॉम्ब क्यों होता है? यहाँ आता है इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। हर हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर एक यूरेनियम बॉम्ब होता है। ये टेलर-उलम कॉन्फ़िगरेशन है। यूरेनियम पार्ट को स्पार्क प्लग समझो। हाइड्रोजन रिएक्शन शुरू करने के लिए जो सूरज जैसा हीट चाहिए वो फिजन एक्सप्लोजन प्रोवाइड करता है। यूरेनियम प्राइमरी पहले एक्सप्लोड करता है, एक्सरे रेडिएशन निकालता है। ये रेडिएशन प्रेशर हाइड्रोजन को साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से कंप्रेस करता है और उसी वैक्यूम में एटॉमिक रियलिटी बदल जाती है। हाइड्रोजन एटम्स इतनी जोर से फ्यूज होते हैं कि एक दूसरा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और यही रीजन है कि आज भी हम ये करते हैं। यूरेनियम बॉम्ब्स किलोटन्स में मापे जाते हैं, हाइड्रोजन मेगाटन्स में। हाइड्रोजन ब्लास्ट को कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है। आज के एडवांसमेंट्स ने बताया है कि ये ब्लास्ट एटमॉस्फेयर को कैसे अफेक्ट करते हैं। थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट एक सेकेंडरी सन बनाता है जो हवा को ही जला देता है। डिफेंस स्ट्रेटजी बदल गई है, अब लो यील्ड फ्यूजन टेक आ गई है। हम डिस्ट्रक्शन को एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा या एक बिल्डिंग जितना छोटा कर सकते हैं। तो अगली बार जब तुम न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सोचो, तुम सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं सोचोगे, तुम सोचोगे फिजिक्स का एक अजीब खेल जो सिर्फ तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करता है। अगर ये फैक्ट तुम्हें सरप्राइजिंग लगा, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और भी ऐसी हिडन स्टोरीज के लिए, क्योंकि यार दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें देखना चाहिए।